तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते होंगे कि परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। तो क्योंकि जो बोर्ड एग्ज़ाम है आपके फरवरी में होने हैं, तो उसकी तैयारी में आप लोग लगे होंगे। चलिए, हम यहाँ पे मैथ कर रहे थे क्लास 10th के लिए। तो हम लोग आप लोगों को बता दें कि जो मास्टरमाइंड है, ये इस प्रकार की मास्टरमाइंड है, क्वेश्चन बैंक है, आती है, आप लोग खरीद लीजिएगा। तो इसी को हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमने स्टार्ट किया है त्रिकोणमिति से। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो अलग अलग हमारे चैप्टर हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा है वो आपकी त्रिकोणमिति आनी है। त्रिकोणमिति का परिचय जो क्वेश्चन बैंक है, आप इस प्रकार की देखेंगे तो 70 नंबर पेज से स्टार्ट है। पेज नंबर है कौन सा? 70। चलिए, तो हम 70 निकाल लेते हैं। तो ये क्वेश्चन बैंक को हम सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास अभी तक हमने तैयारी नहीं की या लापरवाही रहे या तैयारी करते भी रहे, तो हम जल्दी से फास्ट रिवीजन कर लें क्लास 10th के लिए। तो त्रिकोणमिति का हमारा अच्छे से परिचय हो जाएगा। इसमें क्या क्या पूछा गया है उसके बारे में बात करेंगे। चलिए, हम यहाँ पे निकाल लेते हैं पेज नंबर 70 यानी कि 70। तो ये आ गया है आपका पेज नंबर 70। 8वां है, तो यहाँ पे 8.1 एक्सरसाइज कहेंगे क्लास 10th के लिए। 8वां यहाँ पे दिया है, इकाई आपकी 8 है इनकी, और लेसन भी आपका यहाँ पे 8 होगा। त्रिकोणमिति का परिचय, तो इसको हम सॉल्व कर रहे थे। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन हो गया था खंड आ से। इसमें कुछ बेसिक फार्मूले थे जो हमने आप लोगों को बताए, क्योंकि हमारी क्लास जो है वो पिछली आप लोगों ने नहीं देखी होगी, तो देख लीजिएगा, लाइव क्लास थी। ये मैं रिकॉर्डेड क्लास कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम, जिसमें आपके खंड आ हैं, अलग अलग आपका पैटर्न डिवाइड है। तो हम बात करते हैं खंड आ के बारे में। खंड आ, जिसमें आपके क्वेश्चन आते हैं बहुविकल्पी टाइप के। कैसे आते हैं? बहुविकल्पी, मल्टीपल चॉइस के। जैसे आपके लिखा होगा, 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें 1 2 3 4 या ABC करके दिया होगा, और उसमें कहा होगा। चलिए, अभी हम एक क्वेश्चन को ही देख लेते हैं। तो खंड आ में, तो ये क्वेश्चन बैंक से ही सॉल्व कर रहे हैं। ये हमारा पहला वाला प्रश्न है, आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर। तो इन विकल्पों के 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से हमें सही विकल्प का टिक लगाना है कि कौन सा सही विकल्प है। तो 4 ऑप्शन ये आपके आएंगे बहुविकल्पी वाले में, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, ये प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 1 है, यदि सेक थीटा बराबर कितना हो? 2, तो क्या करना है हमें? तो जो थीटा है उसका मान बताना है। ठीक है, थीटा का मान ज्ञात करना है, बताना है। क्वेश्चन ये रहा, तो यदि सेक थीटा बराबर 2 हो, तो हमने आप लोगों को बताया है कि आप लोगों को एक टेबल याद करनी है, क्योंकि ये टेबल याद किए बिना आप लोग एक भी क्वेश्चन इस टाइप का नहीं लगा सकते, क्योंकि आप लोगों को मान याद करना ही पड़ेगा। तो ये रही वो आपकी टेबल, यहाँ पे दी है इसी के नीचे, क्वेश्चन बैंक के नीचे, जिसमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान दिए गए हैं। तो ये है टेबल। तो हमें ये मान याद करने होंगे। किस प्रकार से याद करने हैं वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिएगा आपका साइन, और यहाँ पे लिखा है 0। यहाँ पे कोण की माप है, 0 है, 30 है, 45 है और 60 है, और उसके बाद 90 अंश है। तो ये है, ये आपका एंगल है, कोण की माप है, 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। कितनी है? इनको याद कर लें। एक 0 अंश होता है, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। तो यहाँ पर जो ज्या होती है, जिसको हम कहते हैं साइन, तो इस प्रकार से बना लेंगे। तो साइन है, तो साइन जो 0 का मान होता है वो कितना होता है? 0 होता है। साइन 0 का मान 0। साइन 30 का मान होता है 1/2। साइन 45 का मान 1/√2। ये आपको याद ही करने हैं। और यहाँ पे जो साइन 60 का मान है वो है √3/2। उसके बाद साइन 90 का मान है वो यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। 90 का मान कितना होता है? 1। चलिए, तो ये हमें याद करनी है टेबल। इसी प्रकार से जस्ट इसका उल्टा होता है, यानी कि यहाँ से रख देंगे मान। तो ये मान जो होता है वो हमारा कॉस का होता है। देखिए, कॉस का मान निकालना है, तो ये मान आपको पता होना चाहिए। साइन कॉस टेन क्या होते हैं, ये हमने पिछली वीडियो में बताए हैं, तो आप लोग वहाँ पे जाके देख लें।
तो हम देखेंगे ये कॉस है, तो कॉस 0 का मान क्या होता है, तो यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सब कुछ वही जैसे का तैसे रख देंगे। यहाँ पे 1 है तो ये 1 हो जाएगा, और अंडर रूट के 3/2 है तो ये अंडर रूट के 3/2, ये बीच में है तो बीच में ही रहेगा 1/√2, ये लास्ट में पहुँच जाएगा यहाँ पे 1/2, और ये 0 जो है वो यहाँ पे पहुँच जाएगी। तो इस प्रकार से इस टेबल को हम 1 को याद करना है हमें, साइन का मान याद करते हैं तो कॉस का अपने आप याद हो जाता है, क्योंकि इसका उल्टा होता है। तो कॉस 0 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे साइन 0 का मान 0 था तो कॉस 0 का मान हो जाएगा 1, और 30 का मान हो जाएगा अंडर रूट के 3/2, और 45 का मान जो हो जाएगा वो 1/√2 हो जाएगा, और यहाँ पे 60 का मान हो जाएगा कॉस 60 का 1/2, और 90 का मान हो जाएगा 0। ये आपको टेबल याद करनी है, इसी से सवाल लगेंगे। तो चलिए यहाँ पे पूछा गया है सेक थीटा का, किसका दिया है, सेक थीटा का। तो चलिए हम इस टेबल में देख लेते हैं। तो आप लोगों को ये टेबल पूरी याद करनी है, इसमें दी है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये देखना भी आना चाहिए। तो सेक थीटा का मान ये है, तो यहाँ पे हम सेक थीटा के मान लिख लेते हैं साइन को हटा के। तो याद होने चाहिए आपको, यहाँ पे दिए हैं सेक, तो सेक थीटा है। तो यहाँ पे सेक 0 का मान कितना है, 1 है, और 2/√3 है, और अंडर रूट के 2 है। अंडर रूट के 2 के बाद इसका मान 2 है, और इसका मान अनंत है यहाँ पे। चलिए ये आप लोगों को बिल्कुल मौखा याद होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सवाल में दिया है ये 2 है, तो सेक थीटा, जो सेक थीटा या सेक थीटा की वैल्यू है, थीटा यहाँ पे कोई भी कोण हो सकता है। तो सेक 0 का मान होता है 1, सेक 30 का मान होता है 2/√3, और सेक 45 का मान होता है अंडर रूट के 2, और 60 का मान होता है 2, और यहाँ पे 90 का मान होता है अनंत। तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो इसका उल्टा जो होता है वो सेक का उल्टा क्या होता है, कोसेक, उसको भी बता देते हैं। तो कोसेक में हम क्या करेंगे, सीधे उल्टे वहाँ से रख देंगे, अनंत हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, और ये बीच में अंडर रूट के 2 जैसे का तैसा ये 2/√3 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा इसका मान। चलिए ये तो याद होगी। तो यहाँ पे सवाल में दिया है सेक थीटा बराबर 2, तो सेक थीटा बराबर 2 है, तो थीटा का मान याद करना है हमें। तो थीटा का मान कैसे याद करेंगे, चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको याद रखते हैं। तो ये होता है 2 यहाँ पर दिया है, तो सेक 60 अंश का मान जो है वो यहाँ पे कितना है, 2 जो होता है, 2 को हम लिख सकते हैं सेक 60 अंश। तो इस सवाल में लिखेंगे, यहाँ से करेंगे स्टार्ट के दिया है। तो दिया क्या है, सेक थीटा बराबर दिया है 2, तो 2 हम यहाँ पे सेक को लिख देंगे सेक s, और थीटा बराबर 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 जो है उसको हम लिख सकते हैं सेक, क्या लिखेंगे, सेक 60 अंश लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, सेक 60 अंश। ऐसा ही करना है आपको, ऐसा नहीं करना है कि सीधे 60 अंश लिख देना है। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 60 अंश, क्योंकि जो 2 होता है वो सेक थीटा सेक 60 अंश का मान होता है। तो इसलिए ये सेक से सेक कट जाएगा। जब 2 चीज़ें बराबर होती हैं तो सेक से सेक कट जाएगा। थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, थीटा बराबर आ जाएगा 60 अंश। क्या आ जाएगा, 60 अंश। ये हुआ। तो पहला वाला क्वेश्चन आप समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों को करना है। इस प्रकार के क्वेश्चनों की काफ़ी प्रैक्टिस करनी है, तो आप लोगों को बहुत आसान लगेंगे। केवल मान ही रखना था और उसको काटना था। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया है, प्रश्न नंबर दूसरा है। तो प्रश्न नंबर दूसरा में क्या है, यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में, यदि 310 ए, जिन लोगों ने जो वीडियो अभी नहीं देखा है, पिछला वाला वीडियो देख लें। 10a बराबर हो 4, कितना दिया है, 4। तो अब हमें याद करना है, सेक ए का मान याद करना है। किसका, सेक ए का मान निकालना है। सेक ए का मान देखिए तो कैसे निकालते हैं सेक ए का मान। अब इसमें सेक ए पूछे या कुछ भी पूछे, हमें किसी का भी मान त्रिकोणमिति में निकालना होता है। तो ये होते कितने हैं, पहले त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो इनको हम याद कर लेंगे। ये हमें पता होना चाहिए। एक होता है साइन, क्या होता है, साइन। थीटा हम बाद में लिख सकते हैं। साइन होता है, कॉस होता है,
टेन होता है, कॉट होता है, कोसेक होता है और सेक थीटा। ये इतने मान होते हैं, साइन कॉस टेन। तो यही हमें निकालने होते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, एल बटे के, शॉर्टकट में कहते हैं लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पे आधार बटे कर्ण हो जाएगा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटे यहाँ पे आधार हो जाएगा। और ये कैसे निकालते हैं, इसको निकालने के लिए हमने एक फॉर्मूला बताया था, एल ए बटे के ए। कई प्रकार से आप लोगों को अलग अलग प्रकार से बताएंगे, लेकिन ये वाला फॉर्मूला है जो बेस्ट है, आसान से याद हो जाता है। यहाँ पे होता है ऊपर साइन, क्या होता है साइन, और यहाँ पे होता है, चलिए क्वेश्चन को थोड़ा मिटा देते हैं, इसको लिख देते हैं ऊपर सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो साइन होता है यहाँ पर होता है कॉस, और यहाँ पर होता है टेन, और यहाँ पे साइन का उल्टा होता है यहाँ पे कॉसेक, और यहाँ पे कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है यहाँ पे कॉट। तो ये होते हैं। तो साइन बराबर अगर पूछा है तो क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। क्या हो जाएगा, साइन बराबर लंब बटे कर्ण, साइन बराबर लंब बटे कर्ण। टेन बराबर लंब बटे आधार, ये लंब है बटे आधार। और कॉस बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे ये बटे में लगा है। और कोसेक क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। और ये कॉट है, इसका उल्टा क्या ये हो जाएगा, कॉट का आधार बटे लंब। तो यही वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये आप लोग याद रखना है, ऊपर चाहे यहाँ पे लिख लो, नोट बना के रख लो, लाल बटे कक्का, एल बटे के ए, इसी से निकल आता है सब कुछ। तो त्रिकोणमितीय अनुपात यही होते हैं, टेन ए बराबर, ये सब त्रिकोणमितीय अनुपात ही हैं। तो यहाँ पर जो दिया है, तो इसमें हम लिखेंगे सवाल को हल करने के लिए, यहाँ पे लिखेंगे हल, यहाँ पे लिखेंगे प्यार से दिया है कि दिया क्या है कि 3 टेन ए। तो टेन ए बराबर कितना है, 4 है। तो ये 10 है, जब कोई चीज़ गुणांक होती है तो बटे में पहुंच जाएगी, इसके बटे, इसको नीचे तो 10 ए का मान निकल आएगा हमें आराम से। तो यहाँ पे निकालेंगे हम 10 ए बराबर क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, 4/3, क्योंकि ये गुणांक थी तो बटे में पहुँच गई, सीधी सी बात है। तो 10 ए बराबर क्या हो जाएगा, 4/3। अब 10 होता क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे होता है 10 होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो ये हो जाएगा लंब बटे आधार। तो इसके बराबर क्या होता है, 4/3 ये दिया है। तो 10 ए की जगह पे हमने क्या लिख दिया, एल बटे ए, यानी कि लंब बटे आधार। तो यहाँ पे एक त्रिभुज ड्रा कर लेंगे, थोड़ा सा देखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका लंब। जो सामने वाली भुजा होती है खड़ी, ये हो जाएगी लंब कोण ए के लिए। तो यहाँ पर ये कोण ए है, ए बी सी, इसको नाम दे देते हैं। तो ए है, ए बराबर क्या है, 4/3। लंब कितना है, 4, तो लंब हो गया ये आपका 4। ये आधार है, आधार ए है, A4 होता है आधार, आधार कितना हो जाएगा, 3। तो ये बन गया। तो यहाँ पर लंब दिया है, ये लंब, ये आधार है, तो हमें कर्ण का मान निकालना है, यानी कि के का मान निकालना है। तो कर्ण का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक पाइथागोरस की प्रमेय है, उसका प्रयोग करते हैं। तो चलिए देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम पाइथागोरस, एक गणितज्ञ थे, इन्होंने अपनी एक प्रमेय दी थी। तो पाइथागोरस की प्रमेय इसको बोलते हैं, मतलब कोई भी बात एक कह दो, उससे 2 जाए सबके लिए बराबर है तो वो बराबर ही है, तो वही है प्रमेय। पाइथागोरस की प्रमेय क्या है, k² बराबर L² प्लस के A²। इसको तो आप लोग याद ही कर लो शॉर्टकट में, हिंदी में कहते हैं इसको कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस के आधार। ये आप लोगों को इतना बोरिंग लग रहा है कि सर इतनी देर में बता रहे हैं, ये अभी आप लोगों को समझा रहे हैं इसलिए इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो वैसे हमें सीधा सीधा पता है, हम सवाल में इतना कुछ थोड़ा सा लिखेंगे, सीधा सीधा कर देंगे जल्दी से। तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर का मान निकालना है, क्योंकि हमें निकालना है सेक ए का मान। तो सेक क्या होता है, सेक ए। तो सेक क्या होता है, यहाँ पर जाएगा ना, ये होता है आपका साइन, ये कॉस, ये टेन, ये होता है सेक नीचे वाला। कर्ण बटे आधार निकालना है, यानी कि कर्ण बटे आधार का मान हमें निकालना है, के बटे ए का मान निकालना है। तो के पता होगा तभी तो निकाल पाएंगे। तो के बर स्क्वायर बराबर क्या होता है, यही L²। तो L² की जगह पे, L की जगह पे रख देंगे हम कितना है, 4। तो 4 रख देंगे, 4 का स्क्वायर प्लस ए आधार है, आधार की जगह पे कितना है, 3, तो 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम कर लेंगे इसको सॉल्व, 4 × 16 प्लस 3 × 9, यहाँ पे
स्क्वायर का मतलब होता है उसी संख्या का उसी में गुणा। जैसे 4 है तो 4 गुणा 4, 4 चौको 16, 8 नहीं कर दे, नहीं तो कोई 8 कर दे, 4 और 4 साथ जुड़ गए, गुणा करना है, 4 चौको 16। तो यहाँ पे 16 में हो जाएगा 25, तो के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर बराबर 25। तो के बराबर जो होगा वो होगा अंडर रूट के 25। अब 25 के हम जोड़ा बना लेंगे, तो 5 से इसका गुणनखंड करके गुणनखंड कर लेंगे। तो गुणनखंड करेंगे 25 के 5 से करेंगे तो 25, 5 एकम 5, तो 2 जोड़ा बन जाएंगे 5 5 के, तो 5 गुणा 5, तो ये एक बाहर निकल आता है 5। तो यहाँ से के बराबर आ गया आपका 5। तो के का मान पता चल गया हमें। जब के का मान पता चल गया तो इसमें रख दो सीधा सीधा, यहाँ पे के बराबर आ गया आपका 5। तो सै के का मान ज्ञात करना था, तो कर्ण बटे ए, तो कर्ण कितना है यहीं पे, कर्ण कितना निकला 5, ये इसका मान निकला है 5, तो 5 बटे आधार कितना है 3। तो यही आपका मान हो जाएगा, जो सै के का मान होगा वो 5 बटे 3 हो जाएगा। तो इसमें कुछ समझ में नहीं आया, जो समझ में ना आया वो कमेंट करें, कमेंट करके पूछें। तो ये थे हमारे कुछ 2 छोटे छोटे क्वेश्चन लगाने का हमारा ये तरीका था। अब और इसी प्रकार के क्वेश्चन करेंगे, 3-4 क्वेश्चन, सभी के मान निकालेंगे, तो आप लोगों को जल्दी से समझ में आने लगेगा और मैथ भी एकदम बोरिंग नहीं लगेगा। तो ये उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अगर ना पसंद आया तो फिर से वीडियो एक बार बैक करके देख लो, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। जहाँ समझ में ना आए कमेंट करिए, मैं आप लोगों को आसानी से समझाऊंगा और इसको पूरा सॉल्यूशन करूँगा। जो आपकी त्रिकोणमिति है वो बहुत ही आसान हो जाएगी आपके लिए, इतनी ज़्यादा बोरिंग सब्जेक्ट नहीं लगेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारे थे आज के लिए 2 क्वेश्चन। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें।